नमस्कार दोस्तों। जब इंडिया से सब लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में एक और चीज़ चल रही होती है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद हम पीआर कैसे लेंगे। तो उसके लिए उनको ये भी पता होना चाहिए कि उसके पीआर के पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पीआर के पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि पीआर के पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है जो हमको कंसिडर करने पड़ते हैं। उसमें स्टेट का भी अलग हो गया, उसके स्टेट स्पॉन्सरशिप के रीजनल के पॉइंट अलग हो गए, 491 वीज़ा के अलग हो गए, 190 के अलग हो गए। तो आज हम अभी 491 और 190 वीज़ा के पॉइंट कैलकुलेशन की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपकी एज। अगर आपकी एज इन बिटवीन 18 to 25 हुई तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 25 to 33 हुई तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे, जो सब नॉर्मली ज़्यादा लोगों को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा पॉइंट वही है एज के लिए। और अगर आपकी एज 32 to 40 के बीच में हुई तो आपको सिर्फ 25 पॉइंट्स मिलेंगे। और सबसे कम पॉइंट आपको मिलेंगे अगर आपकी एज 40 to 45 के बीच में हुई, और 45 के बाद आप वीज़ा लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि वो कंडीशन है। तो ये सारे एज के पॉइंट थे। उसके बाद आपको पॉइंट मिलेंगे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के। तो इंग्लिश के लिए बहुत सारी अलग अलग एग्जाम होती है, पर नॉर्मली हम लोगों को दो ही पता है, आईएलटीएस और पीटीई। तो पीटी में और आईएलटीएस में अगर आपके पास 6 बैंड हुए, जिसको हम कॉम्पिटेंट इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें आपको आप फाइल तो लॉन्च कर सकते हो पीआर के लिए, पर आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। पर अगर आपके पास 7 बैंड हुए, जिसको प्रोफिशिएंट इंग्लिश बोलते हैं, तो आपके पास 7 बैंड के साथ आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, जो आपको आपके पॉइंट अप लेने में थोड़ा हेल्प करेगा। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो आपका इंग्लिश सुपीरियर होना चाहिए, जिसमें आपको 8 बैंड लाने पड़ेंगे पीटीएस आईएलटीएस में। उसके बाद और भी अलग अलग एग्जाम होती है जो हम लोगों को पता भी नहीं है और सारे लोग कंसीडर भी नहीं करते। जैसे टॉफल आईबीटी, फिर सीएई कैम्ब्रिज टेस्ट है, उसके बाद ओईटी है ऑक्यूपेशनल टेस्ट, जो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है। तो ये सारी इंग्लिश एग्जाम थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक्सपीरियंस में ऐसा है कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, मतलब 3 साल से 5 साल के बीच का, तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो 5 साल से 8 साल के बीच का, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस 8 साल या उससे ज़्यादा हुआ, कितना भी फिर हुआ, फिर आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। पर अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो आपकी एज भी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर 5 पॉइंट उसके कट हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से सेम ही है। और नॉर्मली मेरे मेरे ख्याल से सब लोग स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म करके मतलब स्टडी ख़त्म करके यहाँ पे आते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है। तो ये एक्सपीरियंस इंडिया, मतलब इंडिया का या फिर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया का कोई भी कंट्री का आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का आपके पास, जैसे आपने स्टडी खत्म कर दी 2 साल की, उसके बाद आपने कहीं पे जॉब की, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस हुआ, तो अब 1 साल के 3 साल के बीच में आपके पास एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास 3 साल से 5 साल के बीच में ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस है, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और आपके पास अगर 5 साल से 8 साल के बीच में ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस है, तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपके पास 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। पर अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हुआ, तो आपके पास उतना वीज़ा भी होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा नॉर्मली होता है स्टूडेंट का 2 साल का, उसके बाद टीआर का। स्टूडेंट में आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, तो सिर्फ टीआर में 3 या 4 साल में आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती नहीं, तो 8 साल का एक्सपीरियंस तो आप कंसिडर कर ही नहीं सकते। 1 साल का सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको पास 5 पॉइंट आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी। अगर आप इंडिया से, मतलब आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से कहीं से भी आपके पास, अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री हो जैसे पीएचडी, तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री हो उसके इक्विवेलेंट, तो आपको 15 पॉइंट उसके मिलेंगे। और नॉर्मली मैंने यहाँ पे देखा है सबको पास वही डिग्री होती है और आपको उनको 15 पॉइंट स्ट्रेट अवे मिल जाते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा हुआ तो आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं। पर अगर आपने यहाँ पे आके स्टडी की है, तो आपको उसके 5 पॉइंट भी मिलेंगे। पर उसमें भी अगर आपने कोई स्टडी की है जिसमें आपने 1.5 साल में ख़त्म कर दी, या फिर वो स्टडी क्राइकोस की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं है, लेजिटिमेट कॉलेज में से नहीं है, तो आपको उसके पॉइंट नहीं मिल सकते। तो आपको मिनिमम 92 वीक्स की स्टडी होनी चाहिए, 2 साल की। और कई आई थिंक 96 क्रेडिट होते हैं, वो क्रेडिट भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो वो क्रेडिट के साथ आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि इंडिया की स्टडी और यहाँ की 5 पॉइंट की स्टडी 20 पॉइंट आपको स्ट्रेट अवे सबको मिल ही जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी स्टडी के बाद आप जब टीआर अप्लाई करते हो,
तो टीआर अप्लाई करने में आपको मिनिमम 6 मंथ में अप्लाई करने, आपकी स्टडी खत्म होने के मिनिमम 6 मंथ में आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। पर अभी मैंने शायद नए नए लॉज में आ गया है कि आपका टीआर स्ट्रेट अवे आपके वीवो में अपडेट हो जाएगा आपके स्टूडेंट वीज़ा खत्म होने के बाद, आपने अगर सारा फुलफिल कर दिया है तो वो ईजी हो जाएगा। पर आपके फिर जो बीच में आपको 6-7 महीने का गैप मिल जाता है एक्स्ट्रा रहने का, वो नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लेने हैं तो आपको 2-3 चीज़ें और करनी पड़ती है, जैसे प्रोफेशनल ईयर हो गया। पर प्रोफेशनल ईयर में सब लोग सारे ऑक्यूपेशन वाले नहीं कर सकते, उसमें अकाउंटिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड वाले सिर्फ कर सकते हैं, उसमें आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उसके लिए आपको 1 साल का प्रोफेशनल ईयर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर और आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा लेने हैं तो नाटी सीसीएल की एग्ज़ाम आती है, यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस करवाते हैं लोग, और मतलब इजी होती है, आप 1-2 ट्राई में पास कर सकते हो। तो वो नाटी सीसीएल की आप एग्ज़ाम दोगे, लैंग्वेज एग्ज़ाम होती है, तो आपको 5 पॉइंट उसके मिल सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें कि आपको 2 स्ट्रीम है, जैसे 190 491, आपको 190 के लिए फाइल डालनी है तो आपको स्टेट स्पॉन्सर करेगा 5 पॉइंट। तो आपको जो आपके पॉइंट है प्लस 5 पॉइंट स्टेट के मिलेंगे आपको जब अप्लाई करोगे फाइल तो। उसके बाद आपको अगर 491 अप्लाई करना है तो आपको स्टेट स्पॉन्सर करेगा 15 पॉइंट। तो आपके जैसे 60 पॉइंट हो गए तो 15 पॉइंट स्टेट आपको दे देगा स्ट्रेट अवे, अगर आप 491 वीज़ा लॉन्च कर रहे हो तो उसके 15 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, जिसकी शायद मतलब एज चली गई है, जिसकी इंग्लिश अच्छा नहीं है, जिसके पास नाटी सीसीएल प्रोफेशनल ये नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उनको ये 15 पॉइंट बहुत हेल्प करते हैं। और ये 190 और 491 वीज़ा के लिए सिर्फ है, जिसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप मतलब आपको पॉइंट देते हैं स्टेट स्पॉन्सर का। उसके बाद आपके पास अगर पार्टनर हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हो, तो उनके भी आपको पॉइंट मिल सकते हैं, पर उसमें कंडीशन है कि उनकी स्किल असेसमेंट, जैसे अगर उन्होंने इंजीनियरिंग स्टडी किया हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी और उनको एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसमें उनको कॉम्पिटेंट इंग्लिश मीन्स 6 बैंड मिनिमम लाने पड़ेंगे। तो उनकी स्किल असेसमेंट प्लस 6 बैंड, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। पर अगर उनकी स्किल असेसमेंट नहीं हुई तो आपको उसके पॉइंट सिर्फ 5 ही मिल सकते हैं, जो आप एग्जाम मतलब पीटी की एग्जाम दे के 6 बैंड लाओगे उसके। और अगर आप सिंगल ही हुए, आप मैरिड नहीं हो, तो आपको 10 पॉइंट स्ट्रेट अवे मिल जाएंगे, सो जो सबसे अच्छी बात है। तो ये 10 पॉइंट आपको सीधा हेल्प करेंगे आपकी जो पॉइंट टेबल है उसको आप लेने में। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको अगर 190 या 491 वीज़ा डालना है तो आप कंसिडर कर सकते हो। पर अगर आपने जैसे ऐसा होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं, तो मेरे इसमें से 4-5 जो फैक्टर है मेरे मैच नहीं होते। जैसे मैंने प्रोफेशनल ईयर नहीं किया है, मैंने नाटी सीसीएल नहीं किया है, मेरी वाइफ का स्किल असेसमेंट नहीं था, सिर्फ 6 बैंड थे, तो उसका सिर्फ 5 पॉइंट मिले। तो मैंने सिर्फ 75 पॉइंट पे फाइल डाली थी, तो उसमें भी मेरा 491 वीज़ा आ गया। तो ये है कि आपको ऐसा नहीं होता है कि ये सारे पॉइंट फुलफिल करनी पड़ेंगे, इतने पॉइंट हो गए तो ही आपको पीआर मिलेगा। आपको अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल होते हैं, एवरी ईयर वो चेंज करते हैं। अभी अगस्त में या सितंबर में नए रूल्स आएंगे जुलाई के बाद, तो सारे स्टेट के अलग अलग रूल, उनके हिसाब से हमको पता चलेगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। पर ऐसा नहीं होता है कि आपके ये सारी फुलफिल होने चाहिए, आपके 100 पॉइंट होने चाहिए तभी आपको पीआर मिलेगा। आप 65 पॉइंट पे भी पीआर ले सकते हो और 100 पे भी ले सकते हो। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके 95 पॉइंट थे यही तास्मानी स्टेट में, उसका भी 491 वीज़ा आया। मेरे 75 पॉइंट थे, मेरा भी 491 वीज़ा आया। मेरा एक दोस्त था, उसके 65 पॉइंट थे सिर्फ, उसका भी 491 वीज़ा आया। तो ज़्यादा मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, जॉब क्या है आपकी, रिलेवेंट है थोड़ा बहुत स्किल के, तो पीआर लेने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पॉइंट हाई होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो पॉइंट के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। इसमें से आप कुछ गिव अप भी कर सकते हो, इसमें से आप कुछ में आप फॉल नहीं भी करोगे। पर बेसिक ये है कि आप इस चीज़ से आप पॉइंट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन सी यू।